हेलो फ्रेंड्स एंड मेडिसिन स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री बीपी 203 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 में फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारी कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, कीटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। हमारे जो कीटोजेनेसिस की रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, उसको वहाँ पे थ्योरेटिकली और फ्लो चार्ट के रूप में प्रॉपरली समझने की कोशिश करेंगे। यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम लोग कीटो एसिडोसिस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारी कीटोन बॉडीज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो लीवर होता है उसके अंदर सिंपली कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती है। और अगर हम लोग कीटोन बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज यहाँ पे वो रेडली अवेलेबल नहीं होता है, अगर ग्लूकोज की कमी होती है तो उस कंडीशन में जो हमारी कीटोन बॉडीज़ है ये वहाँ पे एनर्जी के सोर्स के रूप में सिंपली एक्ट करती है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी पाथवे साइकिल वगैरह पढ़ी है उनका जो हमारा अल्टीमेट हमारा उद्देश्य था, उसका जो अल्टीमेट हमारा गोल था वो क्या था, एनर्जी का प्रोडक्शन। तो ऐसे ही जो हमारा कीटोन बॉडीज़ भी होती है ये जब ग्लूकोज की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का सिंपली काम करती हैं और ये हमारा जो लीवर है उसके अंदर सिंपली प्रोड्यूस होती है। मीन्स आसान तरीके से कहें तो जो हमारा कीटोजेनेसिस है वो हमारे सिंपली हमें लीवर में देखने को मिलता है। अगर हम लोग जो हमारे अलग अलग जो यहाँ पे कंपाउंड है जिनको हम लोग कीटोन बॉडीज़ कहते हैं तो यहाँ पे 3 हमारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको हम लोग सिंपली कीटोन बॉडीज़ कहते हैं। इसमें हमारा जो होता है एसीटोन वो आ जाता है, हमारा एसिटो एसीटेट है और हमारा जो होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। ये हमारे 3 ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कीटोन बॉडी सिंपली कहलाते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है एसीटोन और एसिटो एसीटेट उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारे ट्रू कीटोन्स होते हैं, क्योंकि इनका अगर स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसमें हमें यहाँ पे वो C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो जो कि हमारा कीटो ग्रुप कहलाता है वो हमें इन दोनों स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। बट अगर हम लोग जो हमारा होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें जो हमारा होता है कीटोन ग्रुप ये यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए ये दोनों हमारी होती है ट्रू हमारी एक तरह से वो कीटोन बॉडीज़ हैं और ये हमारी ट्रू कीटोन बॉडी नहीं होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा एसिटो एसीटेट है इसी से हमारा एसीटोन का फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है और इसी से हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का भी फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो हमारा एसिटो एसीटेट है ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी कीटोन बॉडी होता है और जो हमारा एसीटोन है और जो हमारा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है ये दोनों हमारे सेकेंडरी कीटोन बॉडी सिंपली यहाँ पे होते हैं। और अगर हम लोग एसीटोन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारी ऐसी यहाँ पे कीटोन बॉडी है जो कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि एसीटोन से हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जो हमारी आपूर्ति है या जो हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन है वो हमें एसीटोन से देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अब अगर हम लोग एनर्जी के बारे में बात करें तो जो हमारा एसिटो एसीटेट है और हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है ये हमारे ऐसे कीटोन बॉडीज़ हैं जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन सिंपली करने का काम करते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और एसीटोन हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा कीटोजेनेसिस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे कीटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही इंडिकेटेड है कीटो और उसके बाद है जेनेसिस। इसका मतलब जो हमारे कीटोन बॉडीज़ हैं उनका फॉर्मेशन, उनकी सिंथेसिस हमारा सिंपली कीटोजेनेसिस यहाँ पे कहलाता है। तो अगर हम लोग कीटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी कीटोन बॉडीज़ हैं उनकी सिंथेसिस ही सिंपली हमारा कीटोजेनेसिस कहलाता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो इसके पहले भी हम लोगों ने कहा कीटोन बॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है वो हमारे लीवर में हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारा प्रोसेस होगी कीटोजेनेसिस की ये हमारे जो होता है लीवर हमारा उसके अंदर हमें देखने को मिलती है और इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं हमारी कीटोन बॉडीज़ की जो सिंथेसिस है उसके लिए जो हमारे एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं
वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में सिंपली लोकेटेड होते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो जो हमारा कीटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो हमारा जो लीवर है उसके अंदर होता है, और लीवर की सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमें सिंपली कीटोजेनेसिस होते हुए देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे होते हैं कीटोन बॉडीज, उनका प्रोडक्शन किस कंपाउंड से स्टार्ट होता है, तो जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है उसी से हमारा कीटोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होती है। और ये जो हमारे एसिटाइल कोएंजाइम हैं ये कहाँ से आते हैं, तो जब हमारे फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी हमारे एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। जब पायरुवेट हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है तो उस कंडीशन में भी जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। और हमारे कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। और ये जब हमारे जो होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ये जब हमारे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आते हैं तब ये कीटोन बॉडीज की जो सिंथेसिस है उसके लिए सिंपली प्रिकर्सर का काम करते हैं। इनसे हम कह सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम जो ए है उससे हमारे कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हमें होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग हमारी कीटोन बॉडीज के बारे में बात करते हैं तो ये वाटर में प्रॉपरली सॉल्युबल होते हैं। तो इसलिए जब ये हमारे जो लीवर है उसके अंदर इसका प्रोडक्शन हो जाता है और ये वाटर में सॉल्युबल है तो आसानी से ये हमारे लीवर से बाहर आ जाते हैं और हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट में जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये आसानी से मूव कर जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन ऑफ कीटोजेनेसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा कीटोजेनेसिस होता है, कीटोन बॉडीज़ की सिंथेसिस होती है, अगर उसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला स्टेप है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे वो 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम में आपस में कंडेंस होते हैं और ये यहाँ पे एसिटोएसिटेट जो हमारा होता है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में उसका सिंपली फॉर्मेशन करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली थायोलेज के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए इसको फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं, ये आपस में जब यहाँ पे कंडेंस होते हैं इन द कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम थायोलेज, या इसको हम लोग कहते हैं बीटा कीटोथायोलेज के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जब आपस में यहाँ पे कंडेंस होते हैं तो एक जो हमारा CH3 है इसका हमारा एक H और SCOA जो हमारा है ये यहाँ पे हमारे इसके हाइड्रोजन के साथ में कंबाइंड होता है और हमारा कोएंजाइम में प्रोसेस से बाहर यहाँ पे वो निकल जाता है। और ये जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये हमारा यहाँ पे एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम का सिंपली फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं। तो इस कंडीशन में जब इसका एक H यहाँ पे वो निकल जाएगा तो ये यहाँ पे रह जाएगा वो CH2 और ये जो हमारा है बॉन्ड ये यहाँ पे आपस में जो इससे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो ये हमारा एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम का सिंपली फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन होती है वो क्या होती है, इसमें जो हमारा होता है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में ये फिर एक और हमारा जो होता है एसिटाइल कोएंजाइम में उसके जो हमारा होता है मॉलिक्यूल उसके साथ में यहाँ पे कंबाइंड होता है। तो जब हमारा एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए एक और एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ में कंबाइंड होता है तो फिर ये यहाँ पे हमारा जो होता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरेल कोएंजाइम ए को सिंपली यहाँ पे फॉर्म करता है। इसको हम लोग HMG कोएंजाइम ए के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। और अगर हम लोग ये बात करते हैं कि इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है तो यहाँ पे HMG कोएंजाइम में सिंथेज इस रिएक्शन को सिंपली कैटालाइज करने का काम करता है। तो आइए इसको हम लोग फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो जब हमारा एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तब यहाँ पे एक हमारा जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होता है HMG कोएंजाइम ए जो हमारा वो सिंथेज है वो यहाँ पे जो है एक्टिवेट होता है। और जब ये यहाँ पे एक्टिवेट होता है एक हमारा जो यहाँ पे है एसिटाइल कोएंजाइम में वो यहाँ पे हमारे एसिटोएस्टेस जो हमारा होता है एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम में उसके साथ में कंबाइंड होता है। तब ये यहाँ पे क्या फॉर्म करता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटरिल कोएंजाइम ए जिसको हम लोग HMG कोएंजाइम ए के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक तरह से वो देखते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग एक तरह से इसके बारे में बात करते हैं तो इसके जस्ट जो हमारा बगल का कार्बन है वो हमारा अल्फा यहाँ पे होगा और इसके जो हमारा जस्ट बगल का कार्बन है ये हमारा यहाँ पे सिंपली बीटा होगा। तो इस कंडीशन में ये जो हमारा है बीटा कार्बन उस पर एक हाइड्रोक्सिल जो हमारा ग्रुप है वो यहाँ पे है तो ये हमारा हो गया
बीटा हाइड्रोक्सी। उसके बाद में ये जो हमारा है यहाँ पे बीटा कार्बन, उसी पे एक हमारा है मेथिल ग्रुप भी, तो ये हमारा हो जाएगा बीटा, और वो मेथिल यहाँ इस प्लेस पे हमारा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ग्लूटाराइल, और इसमें कोएंजाइम ए यहाँ पे अटैच है, तो कोएंजाइम ए सिंपली यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग HMG कोएंजाइम ए के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अब जब हमारा यहाँ पे जो होगा हमारा HMG कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन जब हो जाएगा, तब उसके बाद में अब हमारी जो अगली रिएक्शन है उसमें हमारा जो एंजाइम इन्वॉल्व है वो हमारा HMG कोएंजाइम ए लाइज यहाँ पे एक्टिवेट होता है, और ये हमारे HMG कोएंजाइम ए को यहाँ पे सिंपली क्लीव्ड करने का, यहाँ पे काटने का काम करता है। तो जब ये हमारा जो होता है HMG, ये जो हमारा होता है HMG कोएंजाइम है, उसको जब यहाँ पे ये जो एंजाइम है यहाँ पे क्लीव करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये यहाँ पे एसिटो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए को सिंपली फॉर्म करने का काम करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पे क्या करता है, इस प्लेस से इसको यहाँ पे कट करने का काम करता है। तो इस प्लेस से जब इसको यहाँ पे कट करता है, वो क्लीव करता है HMG कोएंजाइम में जो लाइज एंजाइम है, जब यहाँ पे इसको एक तरह से कट करता है, तब क्या होता है कि जो हमारा यहाँ पे होगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए, वो प्रोसेस से हमारे वो रिमूव होगा। अगर इतने स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पे होता है। ये जो हमारा H है वो इसके ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, वो डबल बॉन्ड O, और इस कंडीशन में ये हमारा जो हमारा टोटल स्ट्रक्चर है, ये हमारा एसिटो एसीटेट का सिंपली स्ट्रक्चर होता है। तो हमारा जो यहाँ पे तीसरा स्टेप है उसमें हमारा एसिटो एसीटेट का सिंपली फॉर्मेशन हो जाता है, और इसमें से हमारा जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो यहाँ पे हमें अपनी प्रोसेस से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है एसिटो एसीटेट है, फिर वो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस वो डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे हम कह सकते हैं गुजरता है। तो जब ये यहाँ पे जो हमारा होता है स्पॉन्टेनियस डी कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू जब यहाँ पे गुजरता है, तो क्या होता है कि इसमें से हमारा CO2 प्रोसेस से हमारे बाहर आता है, और जब हमारा वो CO2 इस प्रोसेस से हमारे बाहर आता है, तो फिर हमें यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन सिंपली होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में इस प्लेस से क्या होगा कि इसके ऊपर हमारा वो नेगेटिव आयन है, वो जब इसको हम लोग एक तरह से वो करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे H हो जाएगा, तो हमारा वो नेगेटिव आयन यहाँ से हट जाएगा। तो उस कंडीशन में जब ये यहाँ से वो CO2 इस प्रोसेस से जब बाहर निकलता है तो H यहाँ पे आ जाता है, तो हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसको हम लोग सिंपली एसीटोन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और एक रिएक्शन इसके साथ में हमें और देखने को मिलती है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एसिटो एसीटेट है, फिर वो इस प्लेस पे होता है, कह सकते हैं वो रिड्यूस होता है, वो बाई वो डीहाइड्रोक्सिलेशन की प्रोसेस से यहाँ पे ये जो है रिड्यूस होता है। और जब ये यहाँ पे रिड्यूस होता है तो फिर ये यहाँ पे क्या एक तरह से फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को सिंपली यहाँ पे फॉर्म करता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग हमारी इस प्रोसेस को देखते हैं तो एंजाइम हमारा यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी, और वो ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे हमें जो है इन्वॉल्व होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। एक NADH H+ यहाँ पे हमारे जो प्रोसेस है उसमें यहाँ पे कंज्यूम होता है, और NAD+ का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस के थ्रू हमारा यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का सिंपली फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो जो हमारा यहाँ पे एसिटो एसीटेट है, ये हमारा यहाँ पे होता है, ये होता है प्राइमरी कीटोन बॉडी हमारा होता है। और अगर हम लोग जो हमारा होता है एसीटोन और यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा एसिटो एसीटेट से ही ये दोनों फॉर्म होते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो इस प्लेस पे एसिटाइल कोएंजाइम है, उससे हमें यहाँ पे अपने कीटोन बॉडीज़ का जो फॉर्मेशन है वो देखने को प्राप्त होता है। एसिटो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, एसीटोन का जो फॉर्मेशन है वो होता है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का फॉर्मेशन हमें यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम से सिंपली देखने को प्राप्त होता है। और ये प्रोसेस हमारी यहाँ पे कीटोजेनेसिस सिंपली कहलाती है।
अब हमारा जब कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है तो वो हमारी बॉडी में किस तरह से यूटिलाइज़ होता है, उसका हमारे बॉडी में किस तरह से उपयोग होता है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग कीटोन बॉडीज़ के बारे में बात करें तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि ये वाटर में सॉल्युबल होता है। तो अगर ये वाटर में सॉल्युबल है तो उस कंडीशन में जब ये हमारा जो लीवर है उसमें कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन हो जाता है तो वो आसानी से हमारे कीटोन बॉडीज़ ट्रांसपोर्ट होकर हमारे अलग अलग जो टिश्यूज़ हैं उनमें हमें ट्रांसपोर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो कीटोन बॉडी जब हमारे लीवर में प्रोड्यूस होती है और ये वाटर में सॉल्युबल होती है तो ये आसानी से हमारे लीवर से बाहर आ जाती है और अलग अलग जो हमारे टिश्यूज़ हैं उनमें उसका हमें ट्रांसपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो होती हैं 3 जो कीटोन बॉडीज़ हैं उसमें हमारा जो एक तरह से है हमारा एसीटोन है, एसीटो एसीटेट है और हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है। उसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारा जो एसीटो एसीटेट है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा एसीटोन है वो हमारे बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होता है तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, बट हमारा जो होता है एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और ये हमारा जो होती हैं स्केलेटल मसल्स होती हैं, कार्डियक हमारी मसल्स हैं या हमारा ओरिजिनल कॉर्टेक्स जो होता है उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी का सोर्स ये यहाँ पे होती है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो हमारे हम कह सकते हैं बॉडी में ऐसे जो यहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एग्जाम्पल ने तो जो हमारा इरेथ्रोसाइट है तो उसके अंदर हमारे कीटोन बॉडीज़ का यूटिलाइजेशन होते हुए हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारी कीटोन बॉडीज़ हैं उनका जो हमारा होता है यूटिलाइजेशन होता है वो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी वो सिग्निफिकेंट उस कंडीशन में हो जाता है जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं ग्लूकोज की शॉर्ट सप्लाई अगर हमारे बॉडी में होती है, हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ग्लूकोज की जो सप्लाई है अगर वो पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो उस कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ हमारे बॉडी में यूटिलाइज होती हैं और हमें एनर्जी देने का काम करती है। तो अगर हम लोग कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें हमारे बॉडी में ग्लूकोज की शॉर्टेज हो जाती है, तो जो हमारा स्टारवेशन होता है, अगर हम लोगों को जो हम कह सकते हैं काफ़ी दिन तक अगर खाना नहीं मिलता है तो वो हमारा तो उस कंडीशन में ग्लूकोज का शॉर्टेज हो जाता है, तब हमारी कीटोन बॉडीज़ ही हमें एनर्जी देने का काम करती हैं। और जो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस है उसमें भी हमारे ग्लूकोज की शॉर्टेज हमारे बॉडी में हो जाती है और उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो कीटोन बॉडीज़ है वो हमें यहाँ पे एनर्जी देने का सिंपली काम एक तरह से करती हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग जो हमारा स्टारवेशन है अगर वो यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे कीटोन बॉडीज़ हैं ये हमारे लिए जो हमारा इस प्लेस पे है ब्रेन है सेंट्रल, वो नर्वस सिस्टम है और जो हमारा यहाँ पे सीएनएस है उसके हमारे जो पार्ट है उनके उनमें यहाँ पे जो हमारा कीटोन बॉडीज़ है वो मेजर सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसकी तरह यहाँ पे एक्ट करता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा स्टारवेशन है वो अगर लॉन्ग टाइम तक के लिए हो जाता है तो हमारा ब्रेन और जो सीएनएस है उसको यहाँ पे एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम हमारा सिंपली कीटोन बॉडीज़ करती हैं। तो अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होगा कीटोन बॉडीज उनकी रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारी कीटोन बॉडीज़ हैं उनके वो किस तरह से यहाँ पे मेटाबोलाइज होती हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले इस प्लेस पे यहाँ पे वो देखा था। तो यहाँ पे जो हमारी प्रोसेस है वो किससे स्टार्ट हो रही है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट से हमारी सिंपली प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो जब हमारा जो था कीटोन बॉडी उसका यहाँ पे हो रहा था कह सकते हैं कि प्रोडक्शन हो रहा था, तो इस कंडीशन में जो हमारा फॉर्म हो रहा था बीटा हाइड्रोक्सी जो हमारा ब्यूटाइरेट है वो जब यहाँ पे फॉर्म हो रहा था तो उस कंडीशन में जो एंजाइम हमारा इन्वॉल्व था वो क्या था, दैट इज कॉल्ड द ये हमारा कहलाता है बीटा हाइड्रोक्सी और वो ब्यूटाइरेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। और यही सेम एंजाइम इस प्लेस पे क्या करता है कि प्रोसेस को हमारे रिवर्स भी करने का काम यहाँ पे करता है। और इस प्लेस पे जो हमारा NADH+ यहाँ पे प्रोसेस में कंज्यूम हो रहा था इसमें क्या होता है ये अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे NAD+ से हमें यहाँ पे NADH+ का फॉर्मेशन होते हुए सिंपली देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो हमारा होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी वो ब्यूटाइरेट डीहाइड्रोजिनेज ये यहाँ पे एसिटो एसीटेट का फॉर्मेशन हमें फिर से सिंपली करते हुए देखने को मिलता है। और इसमें हमारा जो होता है NADH वो हमें NADH+
प्लस का फॉर्मेशन हमें देखने को प्राप्त होता है। तो जब हमारा यहाँ पे NADH H प्लस का फॉर्मेशन होता है तो ये जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करता है तो फिर हमें ये 3 ATP सिंपली देने का काम करता है। उसके बाद में अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर यहाँ पे बात करते हैं तो अगली जो हमारी यहाँ पे है रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि जो हमारा होता है सक्सिनल कोएंजाइम ए है वो इस प्लेस पे उसका वो डिग्रेडेशन होता है और ये यहाँ पे वो सक्सिनेट में एक तरह से कन्वर्ट होता है और जो हमारा कोएंजाइम ए है वो यहाँ पे हमें रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा कोएंजाइम यहाँ पे ए है वो क्या करता है कि फिर वो इस प्लेस पे आके यहाँ पे सिंपली अटैच होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग इस तरह से भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारा सी हो गया वो डबल बॉन्ड हो, ये हमारा यहाँ पे एक हो गया बॉन्ड और ये ओ हमारा वो निगेटिव है। तो इस कंडीशन में ये क्या करता है कि ओ को यहाँ से वो रिप्लेस करता है, जो हमारा यहाँ पे कोएंजाइम में है ओ को यहाँ पे वो रिप्लेस करता है। यहाँ पे जो हमारा ओ है और इसका एच है वो आपस में OH के रूप में यहाँ से अलग हो जाएंगे और इस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या होगा कि ये यहाँ पे हमारा जो होगा कोएंजाइम में वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। जो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हमें देखने को प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम लोग इस प्रोसेस में जो एंजाइम हमारा इन्वॉल्व होता है इसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा कहलाता है थायो, जो हमारा होता है फोरेज एंजाइम, ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है और ये हमारा जो लीवर है उसमें एब्सेंट होता है, मीन्स जो हमारा वो लीवर है। तो इस कंडीशन में जो हमारी होंगी कीटोन बॉडीज वो हमारा जो होगा लीवर उसमें प्रोड्यूस तो हो जाएंगी बट वहाँ पे इस एंजाइम की एब्सेंस में वो वहाँ पे उसका जो होगा कह सकते हैं डिग्रेडेशन वो यहाँ पे लीवर में नहीं हो पाएगा। वो जब हमारे वो टिश्यूज में आएंगी जहाँ पे ये एंजाइम अवेलेबल है तो फिर हमारा एसिटोएसीटेट से एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम का जब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा और अगेन हमारा जो यहाँ पे है एंजाइम जो कहलाता है थायोलेज वो जब एक्टिवेट होगा एक इसके अंदर हमारा कोएंजाइम में और इंटर करेगा तो क्या होगा कि हमें यहाँ पे 2 मोल एसिटाइल कोएंजाइम ए का सिंपली फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और ये जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये जब हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करेगा तो ये हमें अगेन खूब सारी एनर्जी देने का सिंपली काम यहाँ पे करता है। अब हम लोग यहाँ पे कीटो एसिडोसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 2 हमारे कीटोन बॉडीज हैं जो कि हमारा है एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है, अगर इन दोनों के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और इनकी कंसंट्रेशन जब हमारे ब्लड में इंक्रीज होती है बढ़ती है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पे अपने ब्लड में एसिडोसिस देखने को मिलती है, एसिडिटी हमारे ब्लड की इंक्रीज होते हुए हमें देखने को मिलती है। तो ये जो हमारे वो कीटोन बॉडीज हैं इनके कारण जो हमारे ब्लड की एसिडिटी बढ़ती है वो हमारा सिंपली कीटो एसिडोसिस हम उसको यहाँ पे कहते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो ये जो हमारे वो दोनों कीटोन बॉडीज हैं एसिटोएसिटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इनकी कंसंट्रेशन जब हमारे ब्लड में इंक्रीज होगी तो क्या होगा ब्लड का जो हमारी एसिडिटी है वो वहाँ पे इंक्रीज होगी और हमारा जो ये कंडीशन है ये एसिडोसिस कहलाएगी। और अगर ये कीटोन बॉडीज के कारण जो हमारी एसिडोसिस है वो हो रही है तो ये हमारा कीटो एसिडोसिस सिंपली यहाँ पे कहलाएगा। तो अगर हम लोग ये जो हमारे होते हैं कीटोन बॉडीज उनके बारे में बात करते हैं तो इनमें जो हमारा यहाँ पे होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, अगर हम लोग उसके जो हमारा होता है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa के बारे में बात करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 4 के आसपास होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हमारे वो कीटोन बॉडीज हैं ये हमारे ब्लड में आसानी से यहाँ पे हो जाती वो डिसोसिएट हो जाती हैं और जब ये डिसोसिएट होती हैं तो फिर ये H+ आयन को हमारे ब्लड में रिलीज करने का काम करती हैं। और जब हमारे H+ आयन ब्लड में इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि हमें वहाँ पे pH है वो लोअर होते हुए देखने को प्राप्त होगा। उस जो हमारा हम कह सकते हैं ब्लड का pH है वो हमें कम होते हुए देखने को मिलेगा या हम कह सकते हैं ब्लड की एसिडिटी हमें वहाँ पे बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो अगर हम लोग जो हमारी कंडीशन है यहाँ पे जो हमारा होता है वो डायबिटिक हमारा कीटो एसिडोसिस होता है, अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी डेंजरस होता है। और अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो अगर हम अपने पेशेंट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते हैं तो वो वहाँ पे कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी वहाँ पे सिंपली हो सकती है। तो अगर आसान तरीके से कहते हैं तो अगर हमारा पेशेंट यहाँ पे डायबिटिक है और उसके अंदर कीटो एसिडोसिस हो जाता है तो वो उसके लिए काफ़ी खतरनाक होता है। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट उसका न करें तो वो पेशेंट हमारा कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी वहाँ पे हो सकती है। और अगर हम लोग जो हमारा कीटो एसिडोसिस है उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा जो वहाँ पे है पेशेंट उसको हमें वहाँ पे इंसुलिन एडमिनिस्टर करने की आवश्यकता होती है इन द कंडीशन ऑफ कीटो एसिडोसिस। तो जब हम लोग इंसुलिन को पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं तो
इंसुलिन वहाँ पे एक तरह से क्या करता है कि वो हमारे जो बॉडी में अलग अलग वो टिश्यूज़ हैं उनमें ग्लूकोज के अपटेक को सिंपली स्टिमुलेट करने का काम करता है। और जब हमारा वो ग्लूकोज का अपटेक हमारे वो टिश्यू के अंदर स्टिमुलेट होता है, जब हमारी जो यहाँ पे वो टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ग्लूकोज पर्याप्त मात्रा में आ जाता है और वो उसको यहाँ पे एनर्जी के सोर्स के रूप में उपयोग करना स्टार्ट कर लेता है, तो फिर हमारा यहाँ पे जो होता है वो कीटोजेनेसिस की प्रोसेस वो यहाँ पे सिंपली हमें स्टॉप होते हुए, इनिबिट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके एक तरह से पहले भी कहा कि जो भी हमारा यहाँ पे है होती हैं कीटोन बॉडीज़ होती हैं, वो ग्लूकोज के अब्सेंस में ये हमें एनर्जी को देने का काम सिंपली करती हैं। तो अगर हमारा जो होगा टिश्यू उसके अंदर ग्लूकोज ही आसानी से अगर पहुंच जा रहा है, ग्लूकोज ही उसकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको वहाँ पे फुलफिल अगर किए दे रहा है, तो उस कंडीशन में हमारी कीटोन बॉडीज़ का अपटेक कम होगा और इससे हमारा कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन भी वहाँ पे सिंपली इनिबिट हो जाएगा। और इससे हमारा जो होगा कीटो एसिडोसिस की कंडीशन हमारे जो होंगे वो डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके अंदर हमें ये जो कंडीशन है ये डेवलप होते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो इस कंडीशन में आसान तरीके से कहें तो ऐसे पेशेंट के अंदर हम लोग सिंपली जो इंसुलिन है उसको यहाँ पे एडमिनिस्टर करने का काम करते हैं। तो आई थिंक सो फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं ये क्लियर हो गया होगा। हमारा जो होता है कीटोजेनेसिस की प्रोसेस अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कीटोन बॉडीज़ का किस तरह से हमारे बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है वो भी क्लियर हो गया होगा और कीटो एसिडोसिस भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।